तो हेलो सारे गेमर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सटिंक्शन गेमिंग। और आज मैं बेंटन प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ का एक नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। तो जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में ये हुआ था कि बेंटन के वॉच में से कुछ डीएनए क्रिस्टल्स चोरी हो गए थे, जिससे अपने पास सिर्फ 2 एलियन बचे थे। और तीसरा एलियन हमने एक रोबोट को मार के ले लिया था जो कि था एक्सेलरेट, जो कि विलगैक्स ने अलग अलग रोबोट भेजे थे, तो उनको भी मारना है हमको। और फिर हमको पता चला कि इनॉक जो फॉरएवर नाइट्स का लीडर है वो एरिया 51 के ऊपर मतलब कंट्रोल करना चाहता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं आगे कि वो क्या करना चाह रहा है, एक्चुअली उसका मोटिव क्या है। उसके आदमी तो ये बता रहे थे कि वो विलगैक्स को रोकना चाहता है, पर बेंटन को ये नहीं लगता, क्योंकि इनॉक ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, बहुत बुरा आदमी है वो। तो अभी देखते हैं क्या कांड कर रहा है वो एरिया 51 में। तो पहले आप एक कट सीन देख लीजिए, फिर मैं उसकी स्टोरी समझा दूंगा। This place has sure changed over the last 40 years. From the looks of things, I think the Forever Knights beat us here. We can't let Vilgax or Enoch get at those alien weapons. If it's alien weaponry they're looking for. I'd be happy to light the way. तो ग्रैंडपा ये कह रहे थे कि एरिया 51 वो जगह है जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट अपनी सीक्रेट रिसर्च करती है एलियन वगैरह के बारे में। और इनॉक यहाँ पे कब्ज़ा जमाना चाहता है, अभी इसको अंडर कंट्रोल लेना चाहता है अपने। तो हमको इसको रोकना होगा। तो बेंटन ने बोला अगर वो एलियन वेपन ही ढूंढ रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर रोकूंगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो ये कॉम्बो आपको याद होगा पिछली बार हमने अनलॉक कर लिया था। तो कुछ भी बोलो भाई, मतलब ये मतलब मज़ा ही अलग है फोर आर्म्स बन के इन फॉरएवर नाइट्स को मारने में। अगर बेंटन एक रियल कैरेक्टर होता तो मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कितना मज़ा आ रहा होता उसे। मतलब कितना फ़न है ये सब, मतलब एलियन बन के ऐसा तबाही मचाना। मेरा भी बचपन में एक सपना था कि मुझे भी ओमनिट्रिक्स मिले। मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक बेंटन फ़ैन का सपना होगा कि ओमनिट्रिक्स हमको मिले और हम गदर मचाएं। तो अभी इन सब को ख़त्म करते हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ये वाला कॉम्बो भी हमने अनलॉक कर लिया था शायद, पर टेस्ट नहीं किया था शायद, क्योंकि याद तो नहीं आ रहा है मुझे ये वाला कॉम्बो। या शायद मैंने फोर आर्म्स का एक अनलॉक किया था, टेस्ट नहीं किया था, ये वही है शायद। ओके, तो कितने हैं भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अलग ही मज़ा है भाई ये सब करने में। मतलब हर बेंटन फैन की फैंटेसी होगी कि हम भी बेंटन का ओमनिट्रिक्स हमारे पास हो और हम फोर आर्म्स बन के गदर मचाएं। अरे अरे, ठोक देगा क्या ट्रक? अचानक से सामने ला रहा है ये ट्रक भाई। मेरी तो एक सेकंड के लिए फट गई थी, क्या आ गया। ओके, तो इस ट्रक के अंदर फॉरएवर नाइट्स भरे हुए हैं, तो ट्रक के साथ फॉरएवर नाइट्स को ही फोड़ना पड़ेगा। तो चलो यार, ये तलवार वाले, एक तो यार मतलब विलगैक्स और फॉरएवर नाइट्स इन दोनों के बीच में अलग फाइट चल रही है। बेंटन इन दोनों के बीच में पिस रहा है। विलगैक्स के ड्रोन को भी मारना पड़ रहा है, फॉरएवर नाइट्स को भी मारना पड़ रहा है। इन दोनों के आपसी मामले में हमको फंसाना पड़ रहा है। एक तो यार ओमनिट्रिक्स की क्रिस्टल भी ले लिए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे एलियंस अभी मेरे पास नहीं है, सिर्फ 3 ही है। एक है फोर आर्म्स, दूसरा हीट ब्लास्ट, तीसरा है अपना एक्सेलरेट। अबे ये पहलवान पहले से कम था क्या जो अब इसको सील्ड दे के भेज दिया है? भाई ये पहलवान बहुत दिमाग खराब करता है। एक वो जो उसका हथौड़ा जैसा एक मारता है, साला आधी हेल्थ खा जाता है। ओके, तो एक नया कॉम्बो अनलॉक हुआ है, हीट ब्लास्ट का अनलॉक करते हैं, क्योंकि मैंने 2 कर लिए थे फोर आर्म्स के और उसके बच्चे भी नहीं हैं। और कॉम्बोज 2 ही कॉम्बोज थे क्या फोर आर्म्स के? मेरे को लगता है आगे और देंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही कॉम्बोज है फोर आर्म्स के। ओके, तो यहाँ पे हीट ब्लास्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो हीट ब्लास्ट अभी अगर मैं बन ही रहा हूँ तो कॉम्बो टेस्ट कर लेते हैं। ओ भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा।
भाई ये तो ड्रैगन जैसा आग फेंक रहा है। ये तो अब हम हीट ब्लास्ट बन चुके हैं, तो ये जो आग है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो बीच में टैंकर्स वगैरह रखे हैं, इनको क्या फोड़ना है क्या? तो ये फोड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ये अपने को मिल गए जो क्रिस्टल्स है ओमनीट्रिक्स को चार्ज करने के। तो ये पूरा आग को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद शायद गेट खुल जाएगा। अभी वहाँ पे थोड़ा सा हाँ ठीक हो गया। तो गेट खुल चुका है और हम अंदर आ चुके हैं। ओके, तो अब ये लाल है और इसके हाथ से ये कुछ मतलब लाइट सेवर जैसा निकल रहा है। थोड़ा सा स्टार वॉर से इंस्पिरेशन लिया है शायद। ठीक है, अभी इन लाल वालों को भी ख़त्म करते हैं। ओके, तो ये भी ख़त्म। अब लगता है कि इस डब्बे पे चढ़ के ऊपर जाना है। तो ये एक मुझे स्टोरेज एरिया जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्रेट्स हैं, इन सब के अंदर शायद कुछ स्टोर करके रखा होगा। एलियन वगैरह तो नहीं रखे ना इन सब के अंदर। चलते हैं अभी ऊपर, और लगता है और ऊपर जाना है। ओके, तो यहाँ पे और पेटियाँ रखी हैं जिनको मैंने तोड़ दिया है। तो इसमें ऐसा स्टेप जैसा बनाया है एक एक, मतलब किसने सोचा होगा कि ऐसा स्टेप जैसा बनाना है डब्बा और उसके ऊपर से चढ़ के ऊपर जाना है। मतलब क्या ही दिमाग लगा है। चलते हैं अभी तोड़ते हैं इन सब फॉरएवर नाइट्स को। ओके, तो यहाँ पे शायद सुमो स्लैमर कार्ड मिलेगा एक और। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक सुमो स्लैमर कार्ड है, और इन सब को फोड़ के ऊपर चलते हैं। अरे हाँ, हो गया। अबे ये शील्ड इनका तोड़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, शील्ड टूट गया। अब अगर एक बार शील्ड टूट गई ना तो इन सबको मारना बहुत इजी हो जाता है। और ये तो है ही पहलवान, साला एक डंडा मारता है आधा हेल्थ ले जाता है, इसलिए मैं इसको मारने ही नहीं जाता। देखो, एक तो फिर भी मुक्का मार दिया, तो मुक्का मारा इसलिए कम हेल्थ गई। अगर वो जो डंडा है उसके हाथ में उससे मारता तो और ज़्यादा हेल्थ जाती। तो अभी चलते हैं। ओके, तो ये एक नया रोबोट टाइप का है, ये भी शायद एनर्जी ब्लास्ट मारेगा। तो ये भी सफ़ेद है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन बना के भेज रहे हैं रोबोट्स को। कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई ब्राउन कलर का है। मतलब अलग अलग कलर मतलब सिलेक्ट करके रखा है इन सब के लिए। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, अलग अलग कलर के साथ अलग अलग एबिलिटीज़ भी हैं। मतलब मतलब जिस कलर का है उसके लिए अलग एबिलिटी है। वो ब्राउन वाला सिर्फ अटैक करता था, फिर रेड वाला एनर्जी ब्लास्ट मारता था, फिर जो ग्रीन वाला था उसका कुछ अलग था, और ये पावर मतलब ऐसा कोई पावर ब्लास्ट छोड़ते थे। हाँ, और वो जो ग्रीन वाला था वो ग्रेनेड फेंकता था, अब याद आया मुझे। ओके, तो इन सबको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे को एक कांच की छत टाइप का कुछ दिख रहा है, उसी के अंदर से जाना है। ओके, तो ये सब मर चुके हैं, और जैसे मैं कह रहा था ये छत है जो कांच से बना हुआ है, और इसी से ही अंदर जाना था। और हम पहुंच चुके हैं अंदर, पर जाने का रास्ता कहाँ है? यहाँ तो कुछ रास्ता ही नहीं है आगे। ओह, तो वहाँ पे गेट जैसा है। ओके, तो चलते हैं अभी आगे। तो ये एसिड जैसा कुछ इसके अंदर था, इससे चोट नहीं लग रही कैसे? क्या वे मैंने शायद किसी को देखा भी वहाँ पे खड़ा हुआ। स्वागत तो करो हमारा। अरे ये तो वोल्केनस है। वोल्केनस भी एक और विलेन है बेंटेन का। ये भी एक मतलब बेंटेन का विलेन ही होता है जो बेंटेन से फाइट करता है। इसका नाम है वोल्केनस। ये भी डाल रखा है उन्होंने गेम में। तो क्या इससे आगे फाइट होगी या फिर सिर्फ उसके अंदर बंद है? देखते हैं। अगर इससे फाइट करवाएंगे तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा टफ बॉस होगा ये। क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? ये कांच वगैरह कुछ टूटेगा क्या? या फिर शायद मैं जंप करके अंदर जा सकूँ, ऊपर से कोई रास्ता होगा? नहीं, पूरा बंद है, सिर्फ देखने के लिए है शायद ये। ओके, तो यहाँ पे ब्लिट्ज़वुल्फर भी है। ब्लिट्ज़वुल्फर मतलब ये एक एलियन की स्पीसीज़ है जो कि बेंटेन के एक एपिसोड में था। तो ये बेसिकली एक मतलब वुल्फ टाइप का होता है,
तो इसने बेंटन के ओमनिट्रिक्स में स्क्रैच कर दिया था, जिससे इसका डीएनए बेंटन के ओमनिट्रिक्स में आ गया था और ये एक मतलब एलियन का ऑप्शन था इसमें ट्रांसफॉर्म होने का बेंटन के पास। तो ये मतलब काइंड ऑफ बोल लो कि बेंटन का एलियन ही था एक। तो इसका नाम है ब्लिट्ज वुल्फर, मतलब एक वुल्फ जैसा ही है पर ये एक एलियन की स्पीशीज़ है, नॉर्मल वुल्फ नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ईस्टर एग्स भी रखे हैं यहाँ पे बेंटन कार्टून के, बेंटन क्लासिक के कुछ ईस्टर एग्स हैं यहाँ पे। तो या अभी आगे चलते हैं, आगे एक शायद कुछ पजल जैसा है, लेकिन उससे पहले ये एसिड का जो मतलब सिलेंडर जैसा इसको फोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पे वही आग एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद शायद ये जो डब्बा है इसको लेके उस प्रेशर प्लेट के ऊपर रखना है। तो इस डब्बे को उसके ऊपर रखने के लिए हमको 4 आर्म्स चाहिए होगा, 4 आर्म्स ये रहा। और अभी इस डब्बे को उस पर रखने से शायद गेट खुल जाएगा। ओके, तो ये गेट खुला, उसके अंदर मुझे एक बटन दिख रहा है, उसकी मदद से शायद वो मेन गेट जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मुझे उसके अंदर अभी आग दिख रही है, तो मैं हीट ब्लास्ट बन के जाता हूँ। तो हीट ब्लास्ट बन के पहले उस आग को बुझा दूंगा, फिर बटन दबा दूंगा वहाँ पे जो बटन है। ओके, तो यहाँ पे ये एक मतलब बटन ही है शायद, हाँ। तो ये एक स्विच है, इसको मारने से, इस पे स्मैश करने से ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं गेट की तरफ, यहाँ पे था वो मेन वाला गेट। ओके, तो शायद हमको फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जब हीट ब्लास्ट वहाँ पे करके आता है तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है। तो फास्ट करना है तो एक्सेलरेट ही बनना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेट से ज़्यादा फास्ट और कौन है। तो एक्सेलरेट बन के इसको मारते हैं, फिर जल्दी से आके इस गेट से आर पार होना पड़ेगा, वरना ये गेट बंद हो जाएगा। तो टाइम का भी सिस्टम रखा है इन्होंने इसमें। ओके, तो गेट बंद होने से पहले अंदर चले जाते हैं। ओके, तो शायद अभी इस टनल से अंदर जाना था। ठीक है, तो हम अंदर आ चुके हैं इस टनल के। ओके, तो फॉरएवर नाइट्स यहाँ पे भी हैं और विलगैक्स के रोबोट्स भी हैं यहाँ पे। यार ये टनल के अंदर कहाँ से आ गए भाई ये रोबोट्स, पता नहीं। यहीं पे शायद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या इनका, देखते हैं आगे। यार ये जो एनर्जी ब्लास्ट मारते हैं ना, इन पे बहुत गुस्सा आता है। दूर खड़ा हो गया साला स्नाइपर जैसे शूट करता है। अबे कितने फॉरएवर नाइट्स यहाँ पे हैं बे, फैक्ट्री लगाया क्या यहाँ पे फॉरएवर नाइट्स का, एक के बाद एक मैन्युफैक्चर हो गया। आ रहे हैं लाइन से, आ रहे हैं जैसे स्कूल के मतलब हम जाते थे प्रेयर वगैरह करने, लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये पहलवान आ चुका है। ओके, तो एक नया कॉम्बो अनलॉक हुआ है। तो हीट ब्लास्ट का कोई बचा नहीं है, फॉरएवर मतलब 4 आर्म्स का भी कुछ बचा नहीं है, तो एक्सेलरेट का ही मतलब कॉम्बो अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, तो ये किक करके आर पार कर देता है, मतलब आसमानी किक जैसा है, देखा। तो मतलब एक फास्ट किक जैसा कुछ देता है, ये रहा, ऐसा कॉम्बो है। ठीक है, अच्छा कॉम्बो है बेसिकली। ठीक है, कॉम्बो में बाद में शो ऑफ करूँगा, पहले उनको मार देता हूँ, वरना कॉम्बो दिखाते दिखाते मैं मर जाऊँगा। ठीक है, एक और बार कॉम्बो देख लो अगर नहीं देखा है तो। ये मतलब एक किक मार के ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही बटन दबाना है। ओके, वो तो ऐसे नहीं होगा, शायद मैं हीट ब्लास्ट बन के इस पर एनर्जी ब्लास्ट मारूंगा तो काम बन जाए। हीट ब्लास्ट कहाँ है, तो बैटरी चार्ज हो चुकी है, हीट ब्लास्ट बनता है और इस पर शूट करते हैं। ओके, तो या ऑन हो चुका है, ये लिफ्ट जैसे हैं कुछ, इनके ऊपर चढ़ के ऊपर जाना है शायद। ओके, तो इसके नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कुछ क्रिस्टल जैसा दिख रहा है। ओके, तो इस क्रिस्टल से जब मैं एलियन मतलब कॉम्बोस वगैरह यूज़ करता हूँ ना एलियंस के, तो आपने देखा हो जब भी मैं कॉम्बोज यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ हो जाता है, तो इससे कम बैटरी यूज़ होगा जब भी मैं किसी का कॉम्बो यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स जैसे नीचे आ रहे हैं, तो शायद इनके ऊपर चढ़ के ऊपर जाना है। ओके, तो वहाँ पे एक और है, देख के जाना पड़ेगा वरना नीचे गिर जाऊँगा, फिर से ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे गेट जैसा है,
ओके, तो शायद ये एक लिफ्ट है क्योंकि ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इन सबको फॉरएवर नाइट्स को पहले ख़त्म करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। शायद हम अभी इनॉक के पास जा रहे हैं पता करने की वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले ये जो इसके लौंडे लपाटे हैं इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी इनॉक के साथ कोई बॉस फाइट होने वाली है, क्योंकि अभी इतना बिल्डअप किया है फॉरएवर नाइट्स के बारे में, तो बॉस फाइट तो करवाएंगे इनॉक से। ठीक है, तो सारे ख़त्म हुए, शायद अभी ऊपर जाना है इनॉक के पास। तो मैं अपना बैटरी और हेल्थ फुल कर लूँ पहले, क्योंकि बॉस फाइट होने वाली है तो हेल्थ की ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे इतने ही थे या फिर और भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे ऊपर तो जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, शांति से 1 मिनट खड़ा नहीं होने देंगे। कोई नहीं, मज़ा भी तो आता है इन सबको मारने में। बट एक ही चीज़ इरिटेटिंग लगती है, शील्ड वाले भाई क्या डॉज करते हैं ये, और मारते भी तगड़ा है। ओके, कुछ ही बंदे बचे हैं अभी। ओके, तो और एक आ चुका है वो जो चैम्पियन, और अभी ये भी ख़त्म होने, ओके ख़त्म हो गया। ओके, तो जितने भी मतलब दूसरे इनके स्लॉट में जितने भी आदमी आए थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, और अभी भी हम स्टिल ऊपर जा रहे हैं। और आने वाले हैं क्या? वे कितना ज़्यादा रास्ता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई एक रोबोट जैसा दिख तो रहा है, एकदम तगड़ा रोबोट है ये। इससे फाइट करना पड़ेगा क्या आगे? इतना बड़ा रोबोट है यार ये। ओके, तो हाँ, ये तो एक रोबोट ही है। तो अभी इनॉक के साथ फाइट करना है, शायद बॉस फाइट। तो अभी इनॉक ने ये बोला, मुझे थैंक्स बोला एक्चुअली बेन को, कि तुमने मेरे कुछ दुश्मनों को तो ख़त्म कर दिया, अभी मैं पहले तुमको ख़त्म करूँगा फिर मेरे बाकी दुश्मनों को। अबे यार, तो बहुत तगड़ा मार रहा है। ये बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है, इससे थोड़ा सा हमको सावधानी से फाइट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये अभी कुछ ब्लास्ट भी कर रहा है, एनर्जी फील्ड का ब्लास्ट। ठीक है, ख़त्म हो गया। ओके, मेरे को लगता नहीं कि इतना इजी से ख़त्म होगा। फाइनली बी आ गया, क्या कर सकते हैं। You fools! I seek to forestall the coming cataclysm. Your meddling has now placed our entire species in danger. Cataclysm? What are you talking about? If there's a danger to Earth, surely we can help. None of you possess the strength of will to do what must be done to save humanity. But now that I have the Omnitrix crystals, I shall use the aliens' own weaponry against them. Fear the universe! Enoch alone spells your doom! Omnitrix crystals can be used in weapons? Of course. The Omnitrix doesn't just store DNA. It holds incredible amounts of latent energy. I hate to interrupt the science convention here, but Enoch's getting away. In order to weaponize the crystals, first he'd need to find a place to generate absolutely massive amounts of electrical current. Someplace like the Hoover Dam? Why can't you just go on a game show like all the other know-it-alls? ओके, तो इनॉक ने अभी ये बोला कि तुम लोग मुझे सिर्फ रोक नहीं रहे हो, तुम ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने दे रहे हो, क्योंकि ह्यूमैनिटी के ऊपर अभी एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है जो सिर्फ इनॉक ही रोक सकता है उसके हिसाब से। और ग्रैंडपा ने ये बोला कि अगर ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई खतरा आ रहा है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इनॉक ने बोला, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम सब कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, और मेरे पास अभी ओमनिट्रिक्स क्रिस्टल है जिससे मैं अपने वेपन्स को पावर करके उन सबको रोकूंगा।
और फिर वो खुद मतलब ह्यूमन जो सोसाइटी है इंसानों के ऊपर खुद राज करेगा, मतलब वो खुद रूल करना चाहता है अर्थ पर। और फिर वो चला गया, जिसके बाद ग्वेन ने बोला कि अगर उसको उस बड़े से रोबोट को ओमनिट्रिक्स के क्रिस्टल से पावर करना है तो उसे एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए होगा जो हूवर डैम है। Does it come तो to अभी हम this? हूवर The डैम में bad जा guys रहे have हैं run out of शायद। cool places to attack, so they just pick a giant concrete slab out in the middle of nowhere? Well, looks like he's not here. I guess the trivia princess loses again. No, he's here. He has to be here. Thanks for playing our show. We have some lovely parting gifts for you. ओके, तो बेन अभी ग्वेन को चिढ़ा रहा है कि तुमने बोला कि इनॉक हूवर डैम में होगा, पर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। और अभी शायद जा रहे, ओके, तो शायद इनॉक ने उस जायंट रोबोट को पावर प्रोवाइड कर दी है ओमनिट्रिक्स के क्रिस्टल से, और अभी शायद हमको इस जायंट रोबोट से फाइट करना है। और ये बोल रहा है तुम कोई भी एलियन फॉर्म यूज़ कर लो, मेरे सामने मतलब मेरे इस रोबोट के सामने टिक नहीं पाओगे। ठीक है, देखते हैं भाई कौन किस पे भारी पड़ता है। अबे रुक, तो ट्रांसफॉर्म तो करने दे एलियन में। तो 4 आर्म्स बनाऊँ मैं फ़िलहाल के लिए, आगे अगर और कोई एलियन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो अब कितने जल्दी हाथ हटा जा रहा है, मैं तो अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके हाथ पे। ओके, तो फाइनली कुछ पंचेस तो लगे इस पे कि तो हमको बस इसके हाथ से बचना है और फिर मारना है उसके हाथ पे। कि तो जब मैं डिफेंस कर रहा हूँ मतलब जब मैं एल दबा के डिफेंस कर रहा हूँ तब ये डिफेंस को काट के मेरे पे अटैक कर दे रहा है। ओके, तो मुझे उस प्रेशर प्लेट पे खड़ा होना है शायद, ताकि इसके हाथ को, ओके, करंट शॉक लगा इसको, इसका एक साइड तबाह हो चुका है, दूसरे साइड पे शायद सेम ही करना है अपने को। कि तो इसका हेल्थ कम हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि इससे फाइट करने के लिए हमको थोड़ा सा फास्ट एलियन लगेगा, तो शायद मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक्सेलरेट में, क्योंकि 4 आर्म्स जब तक इसको मारने के लिए जा रहा है तब तक ये मतलब कुछ हाथ हटा दे रहे हैं वहाँ से, और अब तो ये कुछ बीम भी मारने लगा। तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेट ही सही रहेगा इस सिचुएशन के लिए। इसीलिए जब पिछले मिशन में एक्सेलरेट को अनलॉक करवा दिया इन्होंने, ताकि इस मिशन में हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो ये अभी कुछ आयरन मैन के यूनिबीम जैसा छाती से कुछ बीम निकाल के मार रहा है, तो थोड़ा सा बच के इसके हाथ पर अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को पहले डिफेंस में रहना है, फिर जैसे ये हाथ मारेगा तो अटैक करना है। ये तो बहुत खतरनाक है, अब तक का मेरे को लगता है कि टफेस्ट बॉस है इस गेम का। टफेस्ट बॉस मेरे को अब तक यही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब बॉस इससे तो इजी थे, और वो रोबोट भी थोड़ा सा हार्ड था, पर इससे तो वो रोबोट इजी ही था, क्योंकि इसके कुछ मतलब ऐसे अटैक मार रहा है कि मैं डॉज ही नहीं कर पा रहा। मतलब आज तक मतलब जितने भी बॉसेस आए हैं कभी मेरा हेल्थ मीटर मतलब ज़्यादा कम नहीं कर पाए वो, पर ये थोड़ा सा टफ बॉस लग रहा है मुझे। ओके, तो वही करना है, यहाँ पे डिफेंस पे खड़ा होना है, और ये जब भी ब्रिज के नीचे हाथ मार रहा है तो मैं कहीं भी खड़ा रहूँ चोट तो लगती है, तो हमको यहीं पे खड़ा रहना है। जब वो हाथ मारेगा तो हमको जाके उसके हाथ पर अटैक करना है। एक तो जैसे यूनिबीम जैसा मार रहा है, मैं निकल भी नहीं पा रहा है यहाँ से। ओके, तो शायद अभी इसका दूसरा हाथ भी तबाह कर देंगे हम, कि तो थोड़ा सा डिफेंस में रहना पड़ेगा। एक तो ये वाला अटैक मुझे इसका सबसे खतरनाक लग रहा है, इसमें ब्रिज के नीचे हाथ मार दे रहा है, उससे मतलब मुझे मतलब डैमेज लग ही जा रहा है, मैं कहीं भी खड़ा रहूँ कुछ भी करूँ। तो अब ये जब ही हाथ मारेगा तो मुझे अटैक करना है इसके हाथ पे। ओके, तो उसका दूसरा हाथ भी डैमेज हो चुका है, तो उसके दोनों साइड डैमेज हो गए हैं। मेरे को लगता है एक आखिरी फेज बचा है इसका, जिसके बाद ये ख़त्म हो जाए। हाँ, थोड़ी सी हेल्थ बची है, एक फाइनल फेज है इसका, इसी के बाद शायद काम तमाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अटैक्स डॉज नहीं कर सकते हम, छुप के रहना पड़ता है जब ये अटैक करता है। तो हम ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा हेल्थ बचा है, उसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगा। ओके 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 ओके,
तो ये थक रहा है शायद थोड़ा, मतलब ऐसा पीछे चला जा रहा है थोड़ा। तो अभी बस थोड़ा सा हेल्थ बचा है, ये इसका यूनी बीम बंद करे तो मैं इसको मारूँ ना। तो मेरे को मतलब बहुत कम मौके दे रहा है मारने के, तो कितना जल्दी हाथ हटा दे रहा है ये। और ये जो नीचे जो ब्रिज के नीचे मारा था, इससे तो हेल्थ जाती ही जाती है। ओके, तो बैटरी ख़त्म, बैटरी नहीं एक्चुअली हेल्थ ख़त्म हो गई अपनी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, इतना हेल्थ मेरा आज तक किसी बॉस ने ख़त्म नहीं किया है इस गेम में। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सबसे टफेस्ट बॉस है इस गेम का, मतलब इस गेम का नहीं, अब तक हमने जितना खेला है उतने पार्ट का। आगे गेम में और टफेस्ट बॉस आ सकते हैं, क्योंकि आगे तो विलगैक्स भी आने वाला है। ओके, तो शायद ये ख़त्म हो गया। हाँ ओके, तो अभी क्यूटीज को फॉलो करना है, बेन बन के क्यूटीज स्टार्ट करता है। ओके, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, ओके, अब ट्रायंगल अगेन, ओ, स्क्वायर, खत्म। इनॉक का खेल भी खत्म हो चुका है, फिर से भी ठीक है, कोई बात नहीं। Well, there's one more bad guy who's all washed up. Get it, Grandpa? He's all washed up. We should have gotten more information from him. There's something much bigger behind this. Hey, look! Isn't that another piece of the... Omnitrix? Why, yes it is. Whoa, let's see who I got now. Oh, great! The Rolling Wonder? Try not to trip into too many enemies. All right, we got a mystery to solve. Let's bounce. Oh no! Look out! Grandpa, get the door! I can't find my keys! Run faster! ग्रैंडपा भी ये कह रहे थे कि हमको इनॉक से थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनॉक तो मर चुका है और अभी कैनन बोल्ट भी अनलॉक हो चुका है। तो उसके मरने के बाद जो क्रिस्टल निकला था उससे एक और एलियन अनलॉक हो गया है, जो कि है कैनन बोल्ट। तो नेक्स्ट मैप का नाम है मीटियोर कार्टर। खेलते हैं अभी इस मैप को। Hold on to your headgear! Twice in one day? What are the odds? Oh, everyone okay? Put it this way, I don't think things are gonna get much better. तो अभी फिर से एक मीटियोर लैंड हुआ है, जैसे पहले मैप में एक मीटियोर लैंड हुआ था, और अभी हमको जाके चेक करना है। ओके, तो वो जो चीज़ लैंड हुई है उससे ये एलियंस निकल रहे हैं, और कैनन बोल्ट अभी अनलॉक हुआ ही है, तो उसका थोड़ा टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि मतलब कैसा है। ये तो मतलब अच्छा खासा मार तो रहा है कैनन बोल्ट, एकदम चारों तरफ से उछल उछल के मार रहा है। ऐसे ये एलियन भी बहुत कूल है, बेंटेन के ऑलमोस्ट सारे एलियंस कूल है, और ये बेंटेन का 11th एलियन था, 11वां एलियन। ये पहले से एडेड नहीं था ओमनिट्रिक्स में। एक एलियन मतलब एक एलियन बॉस जैसा कुछ लैंड हुआ था, एकदम मोटा सा गेंडा सा एलियन जो पृथ्वी को खा रहा था, तो उसी के डीएनए से ओमनिट्रिक्स ने इस कैनन बोल्ट को अनलॉक किया था बेंटेन कार्टून में। तो ये थी कैनन बोल्ट की स्टोरी। तो एक और अभी अनलॉक हो चुका है कॉम्बो, तो एक्सेलरेट का कर सकता है या फिर कैनन बोल्ट का कर सकता है। मैं बोल रहा था कि अभी कैनन बोल्ट अनलॉक है, तो मैंने उसका कॉम्बो खोल दिया। तो अभी देखते हैं कि ये कॉम्बो आखिर है कैसा। ओके, तो ये कुछ ऐसा रगड़ के मिट्टी जैसा फेंक रहा है पीछे, अच्छा कॉम्बो है ये भी। तो अभी चलो इनसे लटता है। ओके, बैटरी को भी अभी ख़त्म होना था, थोड़ा सा वेट करते हैं बैटरी को रिचार्ज होने के लिए। ओके, तो बैटरी रिचार्ज हो चुकी है और इन रोबोट्स का खात्मा भी हो चुका है। इस बार फाइनली ए मिल गया अपने को, क्या बात है यार। It's always nice to get in a good workout.
Are we ready to go now? What? Are you kidding? Look at this place. You can't just leave all this junk lying around. Superheroes don't have to clean up their messes, dweeb. It's one of the perks. She does have a point, you know. You never see this in any of the comic books. तो अभी जैसे ही बेन 10 ने सबको मार दिया, उसके बाद बेन एकदम अपने स्टाइल में ऐसा बोल रहा था कि थोड़ा सा वर्कआउट हो गया और चलो अभी चलते हैं आगे। तो ग्वेन ने बोला कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे इतने सारा मतलब एलियंस को मार के मैस किया है तुमने, इसको पहले मतलब साफ करो फिर जाएंगे। फिर बेन ने बोला कि सुपर हीरोज साफ नहीं करते ये सब। ग्रैंडपा ने बोला कि ग्वेन की बात में पॉइंट तो है। फिर बेन ने सबको मतलब जितना भी थोड़ा गंद मचाया था उसको साफ़ किया। उसके बाद बोला यार कॉमिक बुक्स में तो ऐसा नहीं बताते कि सुपर हीरोज़ अपने मचाए हुए तबाही को साफ़ भी करते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो सेकंड एपिसोड बेन 10 प्रोटेक्टर अर्थ यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ के थर्ड एपिसोड में, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो बाय बाय।